हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। तो लास्ट टाइम पर हमने कुछ सवाल किए थे और लास्ट में जाते समय एक स्पीड टेस्ट भी किया था आपके लिए, तो आपने काफी एंजॉय किया था। आज भी हम एक स्पीड टेस्ट लेंगे इसके अंदर, लेकिन वो भी जाते समय लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं आपसे, तो बढ़े आगे। एक बार कुछ सवाल देख लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक बार उनको पढ़िएगा आराम से। किसी संख्या को 20% बढ़ाकर कितना प्रतिशत कम किया जाए कि संख्या वही प्राप्त हो। किसी संख्या को 20% बढ़ाकर के वही संख्या प्राप्त हो जाए, ये बढ़ाकर कितना कम किया जाए कि वही आ जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा, किसी वस्तु को 25% बढ़ाने पर कितने प्रतिशत कम करेंगे वापस वही मूल्य प्राप्त हो। चीनी की कीमत 40% बढ़ने के बाद उपभोग में कितने प्रतिशत कम किया जाए कि व्यय ना बढ़े। एक की आय 20 से 30% अधिक है। एक की आय 20 से 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। आयत की लंबाई 10% बढ़ाने के बाद चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल वही रहे। घी के मूल्य में 16.2/3% के कमी के बाद उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि व्यय उतना ही रहे। ये सारे क्वेश्चंस है, देख करके आपको हो सकता है ये लगे कि अलग अलग है, लेकिन आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। हाँ, संख्या बदली हो एक अलग बात है, लैंग्वेज बदली हो एक अलग बात है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सेम है, सारे एक ही काम करवाना चाह रहे। देखो, हर सवाल में कुछ परसेंट बढ़ा दिया, अब वो जानना चाहता है उसको कितना कम करें, कितना परसेंट कम किया जाएगी, वापस उतना ही आ जाए। क्लियर है बात, वापस उतना ही। या फिर किसी को कुछ प्रतिशत कम कर दिया, ठीक है, अब उसको कितना प्रतिशत बढ़ाएगी, वापस वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये सारे जो 6 के 6 सवाल है करने आपको है, केवल मैंने तो आपको बता दिया है ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है। अब करना आपको। अब आप कहोगे जी हम ऐसे कैसे करेंगे, तो देखिए एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, तसल्ली से देखिए। क्वेश्चन दिख गए आपको, 20% बढ़ाकर कितना कम करेगी वापस वही आ जाए। 20% बढ़ाकर कितना प्रतिशत कम करेगी वापस वही आ जाए। तो पहले तो ये देखिए कि आपको दिख क्या रहा है। पहले जो सवाल है पहला, उसमें क्या है, 20% बढ़ा दिया। ध्यान से सुनो एक बार, कितना बढ़ा दिया, 20%। 20% बढ़ा दिया मतलब 100 था 120 कर दिया। 100 का कितना कर दिया, 120, ठीक है। तो कह रहा है कितना कम करें वापस वही हो जाए, तो 120 हो गया, कितना कम करेगी वापस वही हो जाए, तो 20 कम करना पड़ेगा। तो 20 कम किस पर करेंगे, 100 पर करेंगे। 20 कम कितने, 100 पर करेंगे या 120 पर, 120 पर। भाई 100 तो पहले था और 100 का अब हो गया 120, 100 का अब हो गया 120, तो इसका मतलब है 120 हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कितने प्रतिशत कम करें कि वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 120 पर 20 कम करेंगे। 120 पर कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे। अब आप कहोगे 120 पर 20 तो कम करोगे, वो तो ठीक है, लेकिन इसे पूछा कितने परसेंट कम करें। प्रतिशत तो मतलब 120 पर नहीं मानता, प्रतिशत किस पर मानता है, 100 पर। तो 120 पर 20 कम करेंगे तो 100 पर कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। क्लियर है बात, या वैसे पता लग रहा है 28 है, 28 है, 16 से 2/3%। ध्यान दीजिए, 120 पर कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे। 120 पर कितना कम करेंगे, 20। प्रतिशत ज्ञात करेंगे 100 से गुणा। अभी कैलकुलेशन छोटी नहीं कर रहा हूं, पहले कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं ये बातें, इसलिए
पूरी बातें सुन लो। पहले 20% बढ़ा दिया गया है किस संख्या को, 20% बढ़ा दिया, अब कह रहा है, चाह रहा है कितना परसेंट कम करें कि वापस वही आ जाए। तो कितना कम कर दिया, 20 कम कर दिया, तो 120 पर 20 कम किया, मतलब छठा हिस्सा हो गया। तो आ जाएगा 20 से कम 20, 20 से कम 120, आ जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। यानी अगर 16 सही 2/3% कम कर लिया तो वापस वो ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ये क्वेश्चन और कैसे कैसे बोला जा सकता था, यही क्वेश्चन ऐसे बोला जा सकता था, किसी वस्तु की कीमत 20%, पहले तो ये बोला संख्या, पहले क्या बोला संख्या, अब बोल दिया वस्तु, से क्या फर्क पड़ता है। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर उस अब कितने परसेंट कम करेंगे वापस हो जाए, तो कितना कम करेंगे, 16 से 2/3%। इसी सवाल को अगर ये बोलता किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई, यानी जो वस्तु 100 रुपए की आया करती थी वो 120 की आने लगी, जो वस्तु 100 रुपए की आया करती थी वो कितने की आने लगी, 120 की आने लगी। तो ये कहना चाह रहा है अब वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे वापस हो जाए, तो 120 का 100 होगा, 120 का 100 होगा, इसका मतलब 20 की कमी होगी, कितने कमी होगी, 20 की। तो 120 पर 20 की कमी आई, मतलब छठा हिस्सा होगा, छठा हिस्सा होगा, मतलब 16 से 2/3%। हो जाएगी बात क्लियर, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, थोड़ा सा बात को समझिए, इसी सवाल में मैं ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। 100 रुपए की चीनी, किसी वस्तु चीनी है, उसकी कीमत 20% बढ़ जाने के बाद, चीनी है 20% कीमत, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाने के बाद कितने परसेंट कम करेंगी वापस हो जाए। दुकानदार के पास गए और बोला भाई चीनी क्या भाव है, तो भाई साहब 120 रुपए किलो। यार भाई साहब कल तो मैं 100 रुपए किलो लेकर के गया था, कि भाई साहब आज 120 रुपए किलो हो गई, गन्ना खत्म हो गया, तो 120 रुपए किलो हो गई। ठीक है, अब हम 100 रुपए की लेकर के गए, तो 100 रुपए लेकर के गए, तो क्या करेंगे, दुकानदार को कहेंगे भाई 100 रुपए की जितनी आती है उतनी दे दो। तो खपत कम करनी पड़ेगी, खपत कितने रुपए की कम करनी पड़ेगी, 20 रुपए की चीनी कम खरीदेंगे, तो 120 रुपए पर कितने की चीनी कम खरीदेंगे, 20 की, प्रतिशत 100 से गुणा, यानी बात वही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, दो मित्र हैं, पहला और दूसरा, दूसरे के पास पहले से 20% ज्यादा धन है, दूसरे के पास पहले से 20% ज्यादा धन है, यानी इसके पास 100 तो 120 होगा, इसके पास 100 है तो इसके पास कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अच्छा। तो अब बात यह है, अब ये कहना चाह रहा है पहले के पास दूसरे से कितना परसेंट कम है, पहले के पास दूसरे से कितना परसेंट कम है, तो दूसरा अगर 120 है तो 120 कम है, तो 20 कम है किससे, दूसरे से, दूसरा 120 है इसलिए बटे में लगा दिया, गुणा से। बताओ कोई चेंज आ रहा है तो, क्लियर है बात। इसी सवाल को ऐसे बोला जा सकता था, आयत की लंबाई 20% बढ़ाने के बाद, आयत की लंबाई 20% बढ़ाने के बाद चौड़ाई में कितने परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रफल में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल में चेंज नहीं हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में चेंज नहीं हो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि वो 20% का असर खत्म करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब 20% असर कम खत्म कब होगा, जब 20 कम करेंगे, तो 20 किस पर कम होगा, 120 पर, 120 पर 20 कम करेगा मतलब 1/6 होगा, छठा हिस्सा होगा, तो छठा हिस्सा हो जाएगा, मतलब 16 से 2/3%। हो जाएगी बात क्लियर, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो यह आ जाएगा 16 से 2/3%। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़, बैठ गया। अच्छा, तो ये तो थी लैंग्वेज की बात। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, बेटर ऐसे कर सकते थे, इसने क्या किया, 20% बढ़ाया, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं इसलिए तरीके पर कोई ज्यादा गौर नहीं कर रहा हूं, पहले कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी संख्या 20% बढ़ाने पर, 20% को 1/5 बोलते हैं, 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। तो 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 बढ़ा दिया, तो 1/5 बढ़ा दिया मतलब 5 पर 1 बढ़ा दिया, 1/5 बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 5 पर 1 बढ़ा दिया, और 5 पर 1 बढ़ा दिया इसका मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो बात है, पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। अब कह रहा है कितने परसेंट कम करेंगे वापस हो जाए, यानी कम करेंगे तो 6 में 1 कम करेंगे, 6 में कितना कम करेंगे, 1, तो 6 पर 1 कम करेंगे तो 1/6 को क्या बोलते हो, 16 से 2/3%। कर पाएंगे कैलकुलेशन, तो लिखना नहीं है, प्यार से सोचना है। क्लियर है बात, सोचोगे आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा।
अब देखो सवाल करते हैं, ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ाने पर 25% बढ़ाने पर कितना कम करे वापस हो जाए। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्ट सोचो, आप आराम से सोचो, प्यार से सोचो, जैसा दिया गया 25% बढ़ने का मतलब जो 100 रुपए किलो आता था वो 125 आने लगे। ठीक है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं ये अब वापस कम करना पड़ेगा, कितने परसेंट कम करे वापस हो जाए, 125 से वापस 100 पर लाना है। अब 125 पर से 100 पर लाना है, इसका 25 कम करेंगे। अब 125 पर 25 कम करेंगे, प्रतिशत से 100 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 25/125 गुणा 100। हो गई बात क्लियर भाई? 25% मूल्य बढ़ा दिया, इसका 125 कर दिया, 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब कितना कर दिया, 125 कर दिया। तो 125 पर वापस वहीं लाना है, इसका 25 कम करेंगे, 125 पर 25 कम करेंगे, प्रतिशत से 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार घर की चीनी की कीमत 40% बढ़ जाने के बाद उपभोग कितने प्रतिशत कम किया जाए, वापस हो जाए, तो 40% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140। और 140 पर कितना कम करें, 40 कम करेंगे, प्रतिशत से 100 से गुणा कर दो। ठीक है, वर्बली कैलकुलेट करवाऊंगा इसको, पहले एक बार बात समझा रहा हूं मैं आपको। आगे देखिए, ये कहना चाह रहा है ए की आय बी से 30% अधिक है, ए की आय बी से 30% अधिक है, बी की आय ए से कितनी कम है। बस वही बात है, ए की आय बी से 30% अधिक है, बी से अधिक है, तो बी की 100 है तो इसकी 130 होगी। ए की आय बी से 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कितनी कम है, तो बी की कितनी कम है, 30 कम है, 30 कम है। किस पर, बी की कम है, किससे, ए से। तो ए से कंपेयर कर, आपको पता था जिससे कंपेयर करते हैं बटे में आ जाएगा, तो 130 गुणा 100 हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, क्या जाएगा 300, 13 का भाग दे दिया, तो आ जाएगा 13 दूनी 26, बचेगा 4, 13 3 39, बचेगा 1, आ जाएगा 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं समझाने के हिसाब से। आयत की लंबाई 10% बढ़ाने पर चौड़ाई में कितने परसेंट कम करें वापस हो जाए। ठीक है, तो आयत की लंबाई 10% बढ़ाने पर 110 हो गई, कितना कम करें, 10 कम करें तो वापस तो आ जाएगा, प्रतिशत चाहिए 100 से गुणा कर, ये लो 1/11 को क्या बोलते हो, 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। अगर अब मैं ये जो बातें, हाँ इस प्रोसेस में अगर कोई कंफ्यूजन है तब तो हो सकता है आपकी गड़बड़ है, लेकिन अगर मैं ये जो 1/11 को 9 से 1/11% बोल रहा हूँ, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब पीछे बहुत बड़ा घोटाला कर रखा आपने। तो उनको प्यार से वो कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, तसल्ली से सीखिए, समझिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, घी के मूल्य में 16.2% की कमी के बाद, घी के मूल्य में 16.2% की कमी के बाद उपभोग में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वे उतना ही रहे। 16.2% को क्या बोलते हो जी आप, 1/6 बोलते। तो 1/6 की कमी, यानी 6 रुपए पर 1 रुपए कम हो गया, 6 पर 1 कम हो गया, इसका 6 का कितना हो गया, 5, 6 पर 1 कम हुआ, इसका 6 का कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब 6 रुपए किलो की आता था, क्या हुआ, 5 रुपए किलो आने लग गया। ठीक है, तो हमने सोचा यार लड्डू वड्डू बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, 6 रुपए तो खर्च कर ही सकते हैं हम, इसका कितने रुपए का घी एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, 1 रुपए का, किस पर, 5 पर 1 का। 6 रुपए किलो पहले था, अब 1 रुपए कम हो गया, इसका मतलब 5 रुपए किलो हो गया। तो हम सोच रहे हैं लड्डू वड्डू बनाएंगे घी के आराम से, तो इसलिए 1 रुपए किलो का एक्स्ट्रा खरीद सकते, तो 5 रुपए पर 1 किलो खरीद सकते हैं ज्यादा, 5 रुपए पर 1 रुपए ज्यादा, 5 पर 1 रुपए ज्यादा मतलब 20%। तो कितना खपत बढ़ाई जा सकती है, 20% बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कुछ रटवा नहीं रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट समझा रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये चीजें आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए थी। ठीक है, ये कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें पेन चलाना पड़े, क्लियर है बात, कोई भी सवाल इनमें से ऐसा नहीं है जिसमें पेन चलाना पड़े। तो अब देखो ध्यान दीजिए, अब मैं इन सवालों को मैं डायरेक्ट बोलने की कोशिश करता हूं, समझने की आप कोशिश करते। देखो, ए की आय बी से 30% अधिक है। चलो पिछले सवाल से आ रहा हूं।
पहला सवाल था किसी संख्या को 20% बढ़ाने के बाद, तो 20% का नाम आते ही पहले तो दिमाग में आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए, लिखना नहीं है। 20% का बात आते ही क्या दिमाग में आ जाएगा? 1/5। 1/5 की वृद्धि हुई, इसका 5 पर 1 बढ़ा, 5 पर 1 बढ़ा, इसका 5 का 6 हो गया, 5 का क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन अब कितना कम करेंगे वापस हो जाए? तो 5 का 6 हो गया, अब 6 का वापस 5 बनाना चाहते हैं, तो 6 का वापस 5 बनाएंगे, 6 पर कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे, 6 पर 1 कम करेंगे, इसका कितना हो जाएगा बताओ? 16 सही 2/3%। ये बात डायरेक्ट सोचनी है मन में, दोबारा सुन लो। किसी संख्या को 20% बढ़ाने के बाद, 20% बढ़ाने के बाद ये कहना चाह रहा है उसको कितना कम करेंगे वापस हो जाए। 20% का मतलब तो 1/5 बढ़ाना, 1/5 बढ़ाना का मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाना, 1/5 बढ़ाने का मतलब है 5 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाना, और 5 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाना, इसका 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 वाले को वापस पहले वाली रेट लाना चाहते हैं, मतलब 6 का वापस 5 बनाना चाहते हैं, 6 का 5 बनाएंगे, इसका 1 रुपए कम करेंगे, 6 रुपए पर 1 कम करेंगे, मतलब हो जाएगा 16 से 2/3%। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ने के बाद कितने प्रतिशत कम की जाए वापस हो जाए? 25% बढ़ने का मतलब हो गया 1/4 बढ़ना, 1/4 बढ़ने का मतलब 4 का 5 कर दिया, 1/4 बढ़ने का मतलब 4 का क्या कर दिया? 5। अब क्या करते हैं, वापस कितना कम करें? तो 5 को वापस लाने के लिए 1 रुपए कम करेंगे, तो 5 पर 1 कम करेंगे मतलब 20% कम, 5 पर 1 कम करेंगे मतलब 20% कम। तो लिखना नहीं है, बिना लिखे कैलकुलेशन करनी है, प्यार से कैलकुलेशन करनी है। फिर क्या बोल दिया, चीनी की कीमत 40% बढ़ दिया, कितनी बढ़ गई? 40%। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी संख्या चेंज हुई अब की बार, 40%। अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप कहोगे जी 40% का तो पता ही नहीं है। कैसे पता नहीं है भाई साहब? 20% का तो मालूम है 1/5 होता है, 20% का 1/5 होता है, 40% का 2/5 हो जाएगा। इसका वृद्धि हो गई 2/5, वृद्धि कितनी हो गई? 2/5, और वृद्धि 2/5 हो गई, इसका 5 रुपए पर 2 रुपए बढ़ गया, वृद्धि 2/5 हो गई, इसका 5 रुपए पर 2 रुपए बढ़ गए, और 5 रुपए पर 2 रुपए बढ़ गए। इसका 5 वाली वस्तु आजकल 7 में बिक रही है, 5 वाली वस्तु कितने बिक रही है? 7 में बिक रही है। अब 5 वाली वस्तु 7 में बिक रही है, इसका मतलब है अब क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि कीमत वापस कम करवानी पड़ेगी, यानी 7 रुपए की बजाय वापस 5 बनाना चाहते हैं, और 7 रुपए का 5 बनाना चाहते हैं, इसका 2 रुपए कम करना चाहते हैं। अब 2 रुपए कम करना चाहते हैं किस पर? 7 पर। अब 7 पर 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 14 सही 2/7%। 7 पर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। बताइए, कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई परेशानी वाली बात है? तो कहने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है, तसल्ली से समझने की कोशिश करिए आप। 2/5 बढ़ गया, 2/5 बढ़ गया मतलब 5 रुपए पर 2 बढ़ गया, 5 पर 2 बढ़ गया मतलब अब आजकल 7 हो गया। ठीक है, वापस वही रेट लेने के लिए 2 रुपए कम करने पड़ेंगे, लेकिन किस पर करने पड़ेंगे? 7 पर 2 कम। तो 7 पर 2 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 2/7। क्लियर है बात? ये गलत लिख दिया मैंने, 14 से 2/7%, सॉरी, 1/7 का होता है 14 से 2/7%, तो 2/7 का हो जाएगा 28 से 4/7%। समझ गए ना? क्या जाएगा? 28 से 4/7%। 1/7 का मतलब 14 से 2/7%, तो 2/7 का मतलब डबल, 28 से 4/7%। समझ पा रहे हो बात को? ठीक, अच्छा अब बात यह है, ये कहना चाह रहा है एक की आय 20 से 30% अधिक है। 30% को 3/10 बोलते हैं, 3% को क्या बोलते हैं? 3/10। तो 30% को बोलते हैं 3/10। अगर बाई चांस कोई भूल जाता है साहब, मतलब वो 20% को 1/5 बोलते हैं, वो तो मैं भूल गया, याद ही नहीं है मेरे को, तो कोई कह रहा है कि मैं 20% को 1/5 भूल गया, तो बस सीधी सी बात है 20% को 20/100 लिख सकते हो, 20 से कम 20, 20 हो जाएगा। आपको 30% को भूल गया तो 30/100 लिख लो, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, बस हड़बड़ आना नहीं है। तो 30% की बढ़ रही है, इसका मतलब 3/10 का बढ़ गया, 3/10 बढ़ गया, इसका 10 पर 3 बढ़ा है, और 10 पर 3 बढ़ा, इसका 10 का 13 हो गया। 10 का कितना हो गया? 13 हो गया। 10 का कितना हो गया? 13 हो गया।
अब 10 का 13 हो गया, ये कह रहा है उसका कितना परसेंट कम है? 1 का 20, अच्छा 13% अधिक है जी। और किसका अधिक है? 1 का अधिक है 20 से। ध्यान देना, सीरियल गड़बड़ हो जाएगी इसे। ध्यान दे, 1 की आय 20 से 30% ज्यादा है, 1 की इनकम 20 से 30% अधिक है, 30% का मतलब 3/10 अधिक है। तो 20 से 3/10 है, यानी बी की 20 से कंपेयर कर रहा है, तो बी की 10 है तो इसकी 3 ज्यादा है, और 10 है तो 3 ज्यादा, मतलब 13 हो गई। कितनी हो गई? 13। अब कह रहा है दूसरे वाले की कितनी कम है, तो दूसरे वाले की 3 रुपए कम है। 3 रुपए किस पर? 13 पर। प्रतिशत चाहिए, 100 से गुणा कर लो, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, देखो 3/13 का मालूम नहीं है, लेकिन 1/13 का अगर आपको ध्यान में है, वैसे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इसलिए हम याद नहीं रखते, करना चाहो तो कर लो। कितना हो जाएगा? 7 से ही 9/13%। 1/13 का होता है 7 से ही 9/3%। तो 3/13 क्या होगा? 3 गुना कर देंगे, तो 7×3 = 21 हो जाएगा। 9×3 = 27/13। अब इसमें जो है 13×2 = 26, 13×2 = 26, तो 2 इधर आ जाएगा, 21 और 2 23, तो 23 से 1/13%, जो कैलकुलेशन पहले करी थी। ठीक है, अच्छा देखो अब कैलकुलेशन का काम खूब ज्यादा किया है हमने, इसलिए मैं कैलकुलेशन में ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कई बार मेरे को भूल जाता हूँ तो समझा देता हूँ, बाकी अब जानबूझ कर मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन को समझाने की। हाँ, तरीके की अभी भी मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ जितनी पहले कर रहा था, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में अब आपको बार बार अंगुली पकड़ कर नहीं चलना सिखाऊंगा। एक प्रश्न और बन जाता है कई बार इसमें, कुछ लोग इस चौथा जो सवाल है इसको देखो एक बार, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि साहब आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वो ये कहते हैं कि ए की आय 20 से 30% अधिक है। ध्यान देना आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, जो क्लास में प्रश्न पूछते हो वही प्रश्न मैं यहां पर रख रहा हूं आपका। ए की आय 20 से 30% ज्यादा है, तो बी की अगर 100 है तो इसकी आ जाएगी 130। ठीक है, अब कुछ खतरों के खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे पूछते हैं कि साहब मैं ऐसे कर लूं तो क्या दिक्कत आ रही है, इसको 70 मान लू, इसको 100 मान लू। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसको 70 मान लू, इसको 100 मान लू, तो इसमें क्या बुराई है, अभी भी 30 ही ज्यादा है। तो भाई साहब 30 तो ज्यादा है, लेकिन एक बात आपको प्यार से सुननी भी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी? ये सुनना पड़ेगा आपको, इसने बोला ए की आय 20 से 30% ज्यादा है। ए की आय 20 से कितनी ज्यादा है? 30% ज्यादा, और 30% ज्यादा मतलब 100/30 ज्यादा, 100/30 ज्यादा। और भाई साहब ये 70/30 ज्यादा कर दिया आप, गलत क्या है समझ गए? 70/30 ज्यादा कर दिया, जबकि करना था 100/30 ज्यादा। क्लियर है बात? 100/30 ज्यादा होगा उसी को तो 30% बोलेंगे, समझ गए बात को? 100/30% ज्यादा होगा उसी को हम 30% बोलेंगे, ठीक है। 70/30 ज्यादा होता है उसको 30% नहीं बोलते, समझ गए बात को? इसलिए अगर किसी के दिमाग में ये आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया को डिलीट मार देना, उस फोल्डर को डिलीट कर देना। क्लियर है बात? अगर उस फोल्डर को आप डिलीट नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और तसल्ली से ध्यान दीजिए, काम और करते हैं आगे। तो अब मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। इसमें भी देख लो, आयत की लंबाई 10% बढ़ाने पर, 10% बढ़ाएंगे तो 1/10 बढ़ेगी, 1/10 बढ़ेगी, 10 पर 11 होगा, 10 का 11 होगा। कितनी कम करें कि वापस हो जाए? तो 10 का 11 होगा, तो 11 का वापस 10 बना दे, ये तो बात है। 11 का वापस क्या बना देंगे? 10। तो 11 का 10 बनाने के लिए 1 कम करना पड़ेगा, किस पर? 11 पर। 11 पर 1 कम करेंगे तो 1/11 हो गया, 1/11 को आप क्या बोलते हो? 9 से 1/11%, ठीक है। घी के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी के बाद, तो 16 से 2/3% की कमी का मतलब 1/6 की कमी, 1/6 की कमी मतलब 6 पर 1 कम, 1/6 की कमी का मतलब 6 पर 1 कम, और 6 पर 1 कम है इसका 6 का 5 हो जाएगा, 6 पर 1 कम इसका 6 का क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो 6 का कितना हो गया? 5, ठीक है। ये डायरेक्ट सोचना। फिर कितना बढ़ाया जाए? तो बढ़ाए तो 5 का वापस से बना दो, बढ़ जाएगा। तो 5 का वापस से बनाएंगे, इसका 5 पर 1 बढ़ाएंगे, और 5 पर 1 बढ़ाएंगे तो 20% बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर लगता है कि हमें दिक्कत है तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप जब वीडियो खत्म उसी समय तुरंत वापस से रिपीट कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है।
चलो एक्स वाई से 10% अधिक है, देखो वही सवाल आ गया, तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है? 10% अधिक है, एक्स वाई से कितना अधिक है? 10% अधिक है। तो देखो जी तसल्ली से देखना, पहले तो आप, मैं वर्बली सोच रहा हूं, 10% अधिक है इसका मतलब ये है 1/10 अधिक है, और 1/10 अधिक है इसका 10 का 11 हो गया, 10 का कितना हो गया? 11 हो गया, और 10 का 11 हो गया। अब ये कह रहा है दूसरा वाला कितना कम, दूसरा वाला 1 कम है, ये दूसरा 1 कम है, ठीक है। अच्छा तो ध्यान दीजिए 1 कम है, इसका मतलब किस पर 1 कम? 11 पर, और 11 पर 1 कम है, तो इसका मतलब 9 से 1/11% है। 9 से 1/11%। डायरेक्ट सोचो, एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स वाई से 10% अधिक है, 10% अधिक का मतलब 1/10 अधिक, 1/10 अधिक का मतलब 10 पर 1 अधिक, और 10 पर 1 अधिक तो 10 पर 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 11 होगा, तो 11 हो गया, 10 का कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कितना कम है, तो 11 से 10 है 1 कम है, तो 11 पर 1 कम है, तो 9 से 1/11%, ठीक है। ये तो डायरेक्ट सोचने की बात है। कोई कहे कि डायरेक्ट सोचना हमने बंद कर रखा आजकल, ठीक है, हमने बंद कर दिया, डायरेक्ट सोचना ही नहीं है, ठीक। क्यों सोचें? मत सोचो भाई। तो एक्स वाई से 10% ज्यादा, वाई से 10% ज्यादा, इसका वाई अगर 100 है तो 110 हो गया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे? वाई एक्स से कितना कम, तो ये वाई एक्स से कम है क्या? कितना कम है? 10 कम है, किससे? एक्स से, तो एक्स से कंपेयर करें, बटे में 110 आ जाएगा, प्रतिशत चाहिए, 100 से गुणा कर लो, कर लीजिए, कैलकुलेशन ही आ जाएगा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और सुनो, तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद खपत में कितने प्रतिशत कम की जाएगी? वे नहीं बढ़े। देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली हमने। 25% वृद्धि का मतलब 1/4 की वृद्धि, 1/4 की वृद्धि, 4 पर 1 बढ़ गया, 4 पर कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 4 पर 1 बढ़ गया, इसका मतलब 4 का कितना हो गया? 5, 4 पर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5। लेकिन कह रहे वापस पूरी की पूरी कमी कर दो, खर्च बढ़ाना ही नहीं चाहते हम, यानी 5 रुपए की बजाय हम तो 4 ही देंगे, 5 की बजाय कितना देंगे? 4। कितने रुपए कम देंगे? 1 रुपए। किस पर? 5 पर 1 कम देंगे, और 5 पर 1 कम देंगे मतलब कितना परसेंट हो जाएगा जी? 20% हो जाएगा। 5 पर 1 कम देंगे, इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। कर पाएंगे कैलकुलेशन? प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तसल्ली से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा हो गया काम आपका। और आगे देखिए, चीनी के भावों में 16% की गिरावट के बाद कितना बढ़ाया जाएगी? वापस हो ही आ जाएगी। अब चीनी सस्ती हो गई तो ज्यादा चीनी खरीदने की बात हो गई इसमें। देखो तो देखो, पहले चीनी 100 रुपए किलो थी, अब 16 कम हो गई, मतलब 84 हो गई। कितनी हो गई? 84। तो कितने रुपए की चीनी ज्यादा खरीद सकते हो आप? पहले 84, अब 84 की खरीदने के बजाय 100 की खरीद सकते हो, क्योंकि 100 रुपए का खर्चा हम करने को तैयार हैं। इसका कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे? 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च, और 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? किस पर होगा 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च? 84 पर, 84 पर 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे। प्रतिशत ज्ञात करो, 100 से गुणा कर लो, जो कैलकुलेशन आप कर सकते हो कर लीजिए आराम से, प्यार से, ठीक है, हो जाएगा जुगाड़। देखो समझिए बात को, थोड़ा सा तसल्ली से देख लो, जो कट सकता है काट लो। 4 से काटेंगे 21 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 16 400 आएगा, और 400 आएगा तो 21 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21 से कम 21, बचेगा 19, उतारेंगे 21 नाम 189, बचेगा 1, 19 सही 1/21%, 19 सही 1/21%। थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन करते तो आराम से होती, इतना नाटकबाजी करने की जरूरत ही नहीं। देखो अब प्यार से कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 84 पर 16 कम किया, ठीक है, 84 पर कितना कम किया? 16 पर 16 कम किया, कितना परसेंट हुआ मालूम नहीं, देखो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप ये बताओ 84 का 10% 8.4 होता है, 10% कितना होता है? 8.4, तो 20% क्या होगा? 16.8। तो अगर 20% होता तो 16.8 होता, 20% होता तो कितना होता? 16.8,
और ये कितना है 16 है। ये 16 है जबकि होना चाहिए था 16.8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 20% नहीं है, 20% से थोड़ा सा कम है। तो 20% से थोड़ा सा कम, इसका 20% तो नहीं हो सकता, तो 20% से ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्लियर है बात, दोनों ऑप्शन खत्म। और 16.8 मतलब 0.8 की कमी है। क्लियर है बात, कितने की कमी है, 0.8 की, इसका बहुत ज्यादा कमी नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है, इसका ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। क्लियर है, कर पाएंगे कैलकुलेशन। फिर भी लगे क्या पता इतनी 16% की कमी हो रही हो, तो भाई साहब बात ये है, इसमें इसमें लगभग 3% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 84 का 1% 0.84 होता है। कितना होता है 0.84, तो 3% का अंतर, 8 थी 24, डाई का 0.25, डाई के लगभग का अंतर आ जाएगा। इसको गुणा करो तो लगभग डाई का अंतर आएगा, इसमें तो केवल 0.8 का ही अंतर है। समझ गए बात को, तो ऐसे प्यार से थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चाय के दाम 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, वे वही रहे। वही बात है, 60 रुपए किलो था और 75 रुपए किलो कर दिया। 60 रुपए किलो था, कितना कर दिया, 75 रुपए किलो कर दिया। अब घर खपत बढ़ाना नहीं चाहते, इसका मतलब 75 रुपए नहीं देना चाहते हम, तो वापस पहले वाले देना चाहते हैं हम, तो 60 रुपए देना चाहते हैं। तो कितने रुपए का कम खरीदेंगे, 15 रुपए का कम खरीदेंगे। और 15 रुपए का कम किस पर, 75 पर। तो 75 पर 15 रुपए का कम खरीदेंगे। प्रतिशत चाहिए, 100 से गुणा कर दो, 15 एकम 15, 15 5 75, 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होगा, 20%। ठीक है, देखो आगे की कक्षाओं में मैं ये कैलकुलेशन परसेंटेज की डायरेक्ट लिखना शुरू करूंगा धीरे धीरे। तो अगर किसी को दिक्कत आए तो सोच लेना कि पहले घोटाला किया हमने, तो इसलिए पिछले वीडियो जो वर्कशीट वगैरह बता रखी है वो कंप्लीट करिएगा, आराम से काम होगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा प्यार से भी कर सकते थे, बहुत डरा धमका करके किया इस सवाल को। भाई 60 रुपए किलो गया, 75 रुपए किलो कर दिया इसने, 60 का 75 कर दिया। ठीक है, परसेंट ही तो चाहिए, परसेंट में अनुपातित होता है। तो 15 चौक 60, 15 5 75, 15 चौक 60, 15 5 75। तो 4 का 5 हो गया, 4 का क्या हो गया 5। अब कम करना चाहते हैं तो 5 का 4 करना चाहते हैं, 5 का 4 कम करेंगे तो 1, 5 का 4 करेंगे, इसका 1 कम करेंगे। अब 5 पर 1 कम करेंगे, 5 पर 1 कम करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 5 पर अगर 1 कम करोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी 20% की कमी करेंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगा कम। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। किसी संख्या में 20% की वृद्धि के बाद 20% कमी करने से मूल संख्या में क्या परिवर्तन होता है। किसी संख्या के 20% वृद्धि के बाद 20% की कमी करने से मूल संख्या में क्या परिवर्तन होता है। कई तरीके बता दिए आपको इसके, क्या क्या बता दिए। 20% वृद्धि कर दी तो 20, पहले 20 बढ़ा दिया, बाद में 20 कम कर दिया, प्लस 20 का माइनस 20%। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, या जाएगा -4%, यानी 4% की कमी। कितने परसेंट कमी आ जाएगी, 4% की। अब ये चर्चा मेरे को बार बार नहीं करनी पड़े, ध्यान से समझना। आप ऐसे कर सकते हो, 100 रुपए पर 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया। फिर कह रहा है 20% की कम करेंगे, तो 120 का 20% क्या होगा बताओ। 120 का 20% होगा 24। 120 का 20% क्या होगा 24। तो 120 में 24 जाएगा 96। 96 होगा इसका, 100 का 96 होगा इसका, कितने परसेंट की कमी कर दी, 4% की कमी कर दी। इन चीजों का पता लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि साहब आपने एक बार ये बताया था कि 20% को 1/5 बोलते हैं, तो मैं तो एक बार नहीं आज भी बोल रहा हूँ ये। तो 1/5 की वृद्धि करती मतलब 5 पर 1 बढ़ गया, तो 5 पर 1 बढ़ गया इसका 5 का 6 हो गया। 5 पर 1 बढ़ गया इसका 5 का क्या हो गया 6 हो गया। फिर 20% की कमी, तो 20% की कमी 1/5 की कमी, 1/5 की कमी इसका 5 पर 1 कम हो गया, 5 पर 1 कम हो गया इसका 5 का 4 हो गया। 5 का कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, पहले 5 का 6 हुआ था, 5 का 4 हो गया। इसका मतलब ये है 6 चौक 24,
5 5 25, तो 25 का 24 हो गया, 25 का क्या हो गया 24, और 25 का 24 हो गया, इसका 25 पर 1 रुपए की कमी आई, 25 रुपए पर कितनी कमी आई, 1 की। प्रतिशत क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और 100 से क्यों करो, 25 पर 1 तो 100 पर कितना होगा 4 गुना, तो 4% हो जाएगा। 25 पर 1, पहले दिन की क्लास याद करिए, 25 पर 1 है तो 100 पर क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। नहीं पता लगता तो 100 से गुणा करने का ऑप्शन आपके पास है 4%। ठीक है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप। 20% वृद्धि का मतलब 100 का 120, 20% वृद्धि का मतलब 100 का, पहले तो 100 है हमारे, तो पहले तो 100 का 120 किया, उसके बाद 20% कम कर दिया, मतलब 100 का 80 कर दिया। 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 50 बार, कितनी भी बार हो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 8 96 हो गया, और 96 हो गया तो 100 का 96 होने का मतलब 4% की कमी। 100 का 96 होने का मतलब क्या हुआ, 4% की कमी। बताइए कोई परेशानी है तो हो जाएगा जुगाड़। अच्छा चलो आगे बढ़ाते हैं और समझो बात। पच्चीस प्रतिशत कम करने के बाद 20% बढ़ाया जाएगा तो शुद्ध परिवर्तन, वही पिछला सवाल है। 25% कम करने के बाद तो 25% कम किया तो ये लो -25, फिर 20% बढ़ाया ही आ जाएगा। ठीक है, फिर -25 का 20%, 20% तो 5वां हिस्सा होता है। ठीक है, आगे देखिए 25 चौक 100, 20 में 4 का भाग दिया 5, तो देखो -25 और 20, प्लस और माइनस घट जाएंगे, 25 में 20 जाएगा 5, 20 में 4 जाएगा 5। हो गई बात क्लियर? कितना हो गया जी, 10% की कमी, 10% की कमी। डायरेक्ट सोचो ना इसको, 25% कम होते ही 75 आएगा आपके दिमाग में, 25% कम हो गए तो क्या आएगा 75 आएगा दिमाग में, और 75 पर 20% बढ़ेगा, 75 का 20% 15 होता है, तो 75 पर 15 बढ़ेगा 90 हो जाएगा। 75 पर 15 बढ़ने से 90 हो गया, इसका मतलब कमी तो रह गई, फिर भी कितने % की कमी रही, कमी रही 10% की। हो जाएगी बात क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और चलिए आगे, ध्यान से समझिए। किसी राशि में 20% की कमी करने के बाद उसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगी वही राशि प्राप्त हो जाएगी। वही बात है, 20% कम करेंगे मतलब 1/5 कम करेंगे, 1/5 कम करेंगे मतलब 5 का 4 करेंगे। ठीक है, 5 का 4 करेंगे, तो कह रहा है कितना बढ़ाएं कि वापस वही आ जाए, तो 4 का 5 बढ़ाने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा, 4 पर 1 बढ़ाएंगे इसका मतलब कितना % आ जाएगा 25% बढ़, 4 पर 1 बढ़ाएंगे इसका मतलब कितना आ जाएगा 25%। बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी बात क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं और तसल्ली से देखिए। किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी के बाद, R% की वृद्धि के बाद R% कमी कर दी और इसका मूल्य हो गया 1 रुपए। ध्यान दीजिए, R% वृद्धि के बाद R% कमी कर दी, इसके बाद मूल्य 1 रुपए हो गया, तो कहना चाह रहा है पहले वाला मूल्य क्या था। R% का मतलब 100 रुपए पर R बढ़ा, R% का मतलब क्या हुआ, R बढ़ गया 100 पर, और 100 पर R बढ़ेगा इसका 100 प्लस R हो गया, 100 पर R बढ़ने का मतलब 100 प्लस R हो जाएगा। तो कह रहा है प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखो तसल्ली से सुनिए, ध्यान देना। मान लो X है, कितना है X, R% बढ़ेगा इसका 100 का 100 प्लस R होगा, R% बढ़ेगा इसका 100 का कितना हो जाएगा 100 प्लस R, R% घटेगा इसका 100 का कितना हो जाएगा 100 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो समझो बात को, ध्यान देना। पहले R% बढ़ा, पहले क्या था मालूम नहीं है, प्रारंभिक मूल्य इसने पूछा है आपकी बार, प्रारंभिक मूल्य इसने पूछा है। ठीक है, अच्छा तो पहले R% बढ़ाया मतलब 100 का 100 प्लस R हुआ, फिर R% घटाया तो 100 का 100 माइनस R हुआ। ठीक है,
आपको अगर प्लस माइनस से दिक्कत है तो ऐसे समझो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 100 पर 20 बढ़ा, तो 100 पर 20 बढ़ा तो 100 का 120 किया तो 100 में 20 जोड़ा ही तो था, समझ गए बात को। तो यहाँ आर जोड़ दिया, आपकी बार आर घटा दिया, और ऐसा करने के बाद जो मूल्य आया वो 1 रुपए है। ऐसा करने के बाद जो मूल्य आया वो कितना आया है, 1 रुपए। सुनो ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। जब भी दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे, एक बार जुड़े और एक बार घटे, तो हमने पढ़ रखा है दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बटे 100 गुणा 100 का जाएगा 10,000 बराबर आ जाएगा 1। जो संख्या नीचे वो कहां चली जाएगी, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। जो ऊपर है वो कहां जाएगी, नीचे। तो आ जाएगा x बराबर 10,000 को 1 से गुणा करें 10,000, 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब बात ये है, कोई आप में से ये पूछेगा कि भाई रेट जो है, ये जो सवाल है वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हड़बड़ाना मत, प्यार से कर सकते हो ऑप्शन से। कैसे करोगे, R% की वृद्धि के बाद R% की कमी हुई तो मूल्य 1 रुपया हो गया। देखो समान प्रतिशत बढ़े और उसके बाद तुरंत ही घट जाए, या पहले परसेंट घटे फिर तुरंत ही उतना ही परसेंट बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होती है। रेट में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। आप कहोगे क्यों, जैसे पहले बात करी थी थोड़ी देर पहले, पहले 10% बढ़ाया बाद में 10% कम किया, पहले 10% बढ़ाया बाद में 10% कम किया, तो ओवरऑल 10 का माइनस 10% हुआ था, तो ये तो कट गया। 10 का 10%, 1% की कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है, 1% की। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 100 पर 10% बढ़ा तो 110 हुआ। अब 110 हो गया तो बाद में 10% कम करें, कितना होगा, 11 कम होगा, तो 110 में 11 कम करें 99 हो जाएगा। कितने परसेंट की कमी आई, 1% की। कोई आप में से ये सोच सकता है पहले 10% घटाते और बाद में 10% बढ़ाते तो भी वही होता। पहले 10% घटाते तो 100 का 90 होता, 100 का 90, फिर 10% बढ़ाते तो 90 का 10% 9 होता है, तो 90 में 9 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। वही तो बात आएगी, 1% कमी। यानी कहने का समान प्रतिशत बढ़ाता तुरंत बाद समान परसेंट अगर घटा रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल रेट 1 रुपये कम होगी। ध्यान, ओवरऑल रेट है वो कम होगी पहले से। समझ गए बात को। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, पहले R% बढ़ाया उसके जस्ट बाद R% घटा भी दिया इसने, ठीक है। और ऐसा करने की वजह से इसका मूल्य जो है वो कितना बता रहा है, 1 रुपया हो गया। तो मूल्य अगर 1 रुपया हो गया, इसका मूल्य अगर 1 रुपया हो गया तो देखिए कितना मूल्य हुआ है, 1 रुपये। पहले R% बढ़ाया बाद में R% घटाया, इससे मूल्य 1 रुपया हो गया। इसका अब अगर 1 रुपया है, इसका पहले 1 रुपये से ज्यादा है, पहले 1 रुपये से ज्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 1 रुपये से ज्यादा था, इसका पहले 1 रुपया तो नहीं था, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 1 रुपये से ज्यादा ऑप्शन कौन सा है, ये देखो पहले आप। तो 1 में से R घटाओगे मतलब 1 से कम होगा, और 1 से कम है उसमें अगर आप 100 का भाग दोगे, एक बार मैंने शायद गलत बोल दिया, दोबारा सुन लो एक बार, शायद मैंने गलत बोल दिया। अब रेट 1 रुपये कम होगी और ये पहले से 1 रुपया कम थी, इसका मतलब जो पहले रेट थी वो 1 रुपये से ज्यादा थी। समझ गए बात को, ठीक है। मैंने शायद कम बोल दिया होगा या सही बोला होगा, देख लेना आराम से, वापस से देख लो। पहले R% बढ़ाया बाद में R% घटा दिया, 2 बार लगातार, एक बार बढ़ाते एक बार घटाते, तो ओवरऑल जो परसेंटेज की जो आती है वो कमी होती है। इसका कम होने के बाद 1 रुपया हो गया, इसका कम हुआ है, कम होने के बाद 1 रुपया हो गया। इसका पहले जो रेट थी वो 1 रुपये से ज्यादा थी, तो 1 रुपये से ज्यादा आएगा, इसका ये तो हो नहीं सकता। और ये है 1 में R² घटाया तो 1 से कम हो गया, और उसमें 100 का भाग दिया तो और कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 1 में कुछ घटाया और फिर उसका वर्गमूल कर लिया, इसका 1 से छोटा ही आएगा, तो इसका बच्चे हुए अपने आप ही आंसर होगा। आप कहोगे इसकी क्या गारंटी है बड़ा है, देखो ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये संख्या 10,000 है और नीचे वाली संख्या 10,000 से छोटी है, तो 10,000 में R² घट गया,
और बड़ी संख्या में अगर आप छोटी का भाग देते हो, प्लस की संख्या है और बड़ी में अगर आप छोटी का भाग दोगे तो हमेशा एक से बड़ा आता है। क्लियर है बात? हमेशा क्या जाएगा? एक से बड़ा। इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा प्यार से, ठीक है? तो अगर ऐसे प्यार से सोचते रहे तो काम आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए बात को। किसी संख्या में 20-20% की 2 बार वृद्धि कर दी जाए। किसी संख्या में 20-20% की 2 बार वृद्धि कर दी जाए और उसके बाद कितने परसेंट कम करें कि संख्या वही रहे। 20-20% 2 बार बढ़ेगा तो 44% हो जाएगा। ध्यान रखना कितना हो जाएगा? 44%। कैसे? पहले 20 फिर 20 और 20 का 20%। 20 का 20% 4 होता है, तो 4 तो ये हो गया, 20 40 ये था, 44% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 44%। या फिर ऐसे कर लो, किसी को लगता है तो 20% बढ़ाने के लिए 120 हो गया, और 120 पर 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 120 पर 20% 24 होता है, तो 120 में 24 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, और 144 हो जाएगा, इसका मतलब 44% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा जी? 44%। और 44% बढ़ेगा, इसका 100 का 144 हुआ। 100 का कितना होगा? 144। और 100 का 144 हो रहा है, ध्यान देना। 100 का कितना हुआ? 144। अब कहना क्या चाह रहा है? देखो कितना कम करे वापस वो आ जाए, यानी 144 पर वापस 100 आना चाहिए चाहता है। 144 से वापस से 100 पर आना चाह रहा है। समझ गए बात को? तो 144 पर 44 की कम करेंगे। 44 कम करेंगे किस पर? 144 पर। प्रतिशत ज्ञात करेंगे, 100 से गुणा कर दो, हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो जी, 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 4 × 12, 4 × 6 24, फिर 4 से काटेंगे 9 आएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 11 375/9। तो भाई साहब बटे 9 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पूरा तो कट नहीं रहा है। बटे 9 अगर एक ही ऑप्शन में है तो बस काम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा आप कहोगे जी कैलकुलेशन और कोई इजी रास्ता, ये तो खैर कर ही रहे हैं। तो देखो 44 का तो पता लगी गया, तो 44 है, 144 का कितना परसेंट है ये तो ज्ञात करना चाहते हैं। तो पहले तो देखो, जैसे मान लीजिए 19 से 11/31 है, 20% मान लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो 144 का 20% 28.8 होता है। 144 का 20% 28.8, जबकि ये 44 का बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। क्लियर है बात? अच्छा, फिर 30% निकालोगे तो 144 का 30% क्या होगा? 144 का 30%, 144 432, 43.2, 43.2 है, जबकि 44 इसका आसपास पहुंच गए, आसपास एक ही ऑप्शन। ठीक है, और कोई कहे कि सर आपने कहा था कि इजी ये है, तो इससे कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? 40% निकालोगे तो इसका 144 का 40% करोगे तो 14 चौक 56, 56 के आसपास पहुंचेगा। तो 56 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। समझ गए बात को? तो प्यार से कैलकुलेशन करिएगा, आराम से हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, देखो ये कौन सा हिस्सा है? लगभग तीसरा हिस्सा है, पूरा तो नहीं है लेकिन लगभग हम ये माने तीसरे के हिस्से के लगभग बराबर है। ठीक है, हाँ 48 144 होता है, तीसरा हिस्सा 48 होता है, तो तीसरे हिस्से से थोड़ा सा कम है। तीसरा हिस्सा होता है 33%, 33 से 1/3%, 33 से 1/3% से थोड़ा सा कम, तो ये तो दोनों ही खत्म हो गए। थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया है, यही आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचना कैसे चाह रहे हो? अब सोचने की प्रवृत्ति, अगर आपने कैलकुलेशन आपस में डिस्कशन करते हो या फिर वो कैलकुलेशन की क्लास ले रहे हो तो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा जुगाड़। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और सुनो। किसी वस्तु के दामों में 20% की गिरावट आने से बिक्री 40% बढ़ गई। किसी वस्तु की दामों में 20% की गिरावट आने पर 40% बढ़ गई, तो ये कहना चाह रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी? 20% गिरावट आने पर कितनी बढ़ गई? 40%। डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, कुछ नहीं करना। पहले 20% की गिरावट आई, बाद में 40% बढ़ा है। पहले 20% की गिरावट आई, बाद में कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया। तो 40% बढ़ गया तो -20 का 40%, ये लो। ये तो हमने लिख करके कैलकुलेशन करी। आपको मुझे लिखने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी।
फिर भी पूरा करवा देता हूँ। 40 माइनस 20 का तो 20 ये हो गया, और 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाएगा 12, यानी 12% का प्रॉफिट हो गया। यानी इनकम में 12% की वृद्धि हुई है। इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12%। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है, कोई कहे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 20% की कमी मतलब 100 का 80 हो गया। 100 का कितना हो गया? 80। अब कह रहा है 40% बढ़ गया, तो 40% बढ़ गया, 80 का 40% क्या होता है? 32। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कैलकुलेशन तो कर रही होगी तो ही पता लगेगा। तो 80 में 32 जोड़ोगे 112 हो जाएगा। 112 हो गया, इसका 12% बढ़ गया। ठीक है। अब कुछ लोगों को इस बात से नाराजगी, यार ऐसे क्यों किया, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो भाई प्यार से सुन लो, ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे करो। 20% की गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 20% की गिरावट आई है। तो 20% की अगर गिरावट आई है, इसका मतलब पहले वस्तु 100 रुपए की 1 किलो बिकती थी। पहले वस्तु 100 रुपए की 1 किलो बिकती थी और 100 किलो बिकती थी, यानी 10,000 रुपए की इनकम हुआ करती थी। कितने रुपए की इनकम होती थी? 10,000 रुपए की। 100 रुपए किलो वस्तु बिक रही है और 100 किलो बिक रही है, तो कितने रुपए आते थे? 10,000 रुपए आते थे उसके पास। ठीक है। अब उसने क्या कर दिया? रेट कम हो गई, 20% की कम हो गई, इसका मतलब 100 रुपए किलो की बजाय 80 रुपए किलो आने लग गई। ठीक है, लेकिन इसके कस्टमर्स बढ़ गए, 40% बिक्री बढ़ गई, मतलब पहले 100 बिकती थी, अब कितनी बिक रही है? 140 बिक रही है। तो आ जाएगा 14 8 112 और 2 जीरो हो गए। क्लियर है बात? यानी पहले 10,000 रुपए की इनकम होती थी, अब 11,200 रुपए की इनकम होगी। पहले 10,000 की इनकम होती थी, अब 11,200 की इनकम होगी। कितने रुपए बढ़ गए? 1200 बढ़ गए। 10,000 रुपए पर 1200 बढ़े। 10,000 पर कितने बढ़े हैं? 1200। और 10,000 पर 1200 बढ़े, इसका 100 पर कितना होगा? 12, तो 12% बढ़े। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो इतना लफड़ा मत करना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा जो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए बात को? अच्छा, चलो और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तसल्ली से देखिए। क्लियर हो गई ना बात? डायरेक्ट सोच लीजिएगा, 20% की गिरावट आ रही है, इसका मतलब 100 का 80 हो गया। 20% गिरावट है, इसका मतलब 100 का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर ये कहना चाह रहा है बिक्री 40% बढ़ी है, तो 80 का 40% क्या होगा? 32। तो 80 का 32 हो गया, कितना हो जाएगा? 112। 112 हो जाएगा, तो इसको 12% की वृद्धि। एक खास बात और सुनना ध्यान से, वो खास बात यह है कि इनकम बढ़ने का मतलब कोई जरूरी नहीं उसको प्रॉफिट हो रहा, हो सकता है लॉस भी हो। आप कहोगे लॉस कैसे हो सकता है, इनकम बढ़ेगी तो? भाई एक बात ये सोचो थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई वस्तु उसने, दुकानदार ने 100 रुपए किलो में खरीद रखी है, 100 रुपए में किलो में खरीद रखी है, और वो क्या करता है? 110 रुपए किलो बेचता है। 100 रुपए किलो खरीद करके कितने में बेच रहा है? 110 रुपए में बेच रहा है, लाभ हो रहा है इसको। ठीक है। अब क्या हो गया? अब वस्तु की रेट है वो कम हो गई, कितनी? या चलो खैर इसको ऐसे समझो आप कि जैसे 20% की गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 20 रुपए की। यानी जो 100 रुपए किलो आती थी वो 80 रुपए किलो बिकने लग गई। वो 100 रुपए किलो बिकती थी, कितने रुपए किलो बिकने लग गई? 80 रुपए किलो। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इसकी 90 रुपए किलो खरीदी हुई होती, तो अब 90 रुपए किलो अगर उसकी खरीदी हुई है और वो 80 रुपए किलो बेच रहा है, तो चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी बेच दो, कितने भी ज्यादा बेच दो, इनकम कितनी भी ज्यादा हो जाए, लेकिन वो लॉस में आएगी, प्रॉफिट उसको नहीं होगा। समझ गए बात को? क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आएंगे, वहां पर आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। तो दरअसल बढ़ी हुई इनकम को देख करके हम भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि प्रॉफिट ही होगा। क्लियर है बात? इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी जगह हम कैलकुलेशन नहीं करते, केवल अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हर कैलकुलेशन करते रहे। इसलिए थोड़ा सा अंदाज से भी काम अपने को करना पड़ता है, पता है ना आपको? चलो आगे बढ़ते हैं और तसल्ली से देखिए। देखो और ध्यान दीजिएगा, ₹10,000 वाली वस्तु 4 साल तक 50% बढ़ने के बाद 4 वर्ष बाद मूल्य क्या आ जाएगा? कोई 10,000 रुपए की वस्तु है,
हर साल 4 साल तक 50-50% बढ़ रहा है। 10,000 रुपए की जो वस्तु है वो 4 साल तक लगातार 50-50% बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं 4 वर्ष बाद मूल्य क्या है, 4 वर्ष बाद मूल्य क्या है, तो कितना मूल्य हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिए। तो 50-50% वैसे ये तो कैलकुलेशन करके बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट बढ़ा सकते हो, जैसे आप बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे क्यों माथा पची करें भाई, 50% बढ़ा, इसका 100 का 150 हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा 150, फिर 100 का 150, फिर 100 का 150, 4 साल तक हुआ। एक एक को अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा देखो, 25 5 से 15, 5 दूनी 10, 3/2 हो जाएगा क्या, ठीक है, ये भी 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आराम से सुनो, ध्यान से देखना। 16 है क्या, तो 16 को 10,000 में अगर 16 का भाग दें कितना जाएगा, 625, कितना जाएगा 625। आप होगे ऐसे डायरेक्ट, आपकी तो रटी हुई है कैलकुलेशन, आपकी भी रटी हुई, मेरी रटी हुई है तो आपकी भी रटी हुई है। आपको पता है, आपको एक बात बताई थी कि 100 में 16 6.25 बार आता है, 100 में 16 कितनी बार आता है, 6.25 बार। 100 में 6.25 16 बार आएगा, 100 में 16 6.25 बार आएगा। 1/16 को 6.25% बोलते हो नहीं बोलते हो, तो 100 में 16 का भाग देंगे 6.25 आता है। अच्छा 100 में 16 का भाग देंगे 6.25 आता है, तो 10,000 में भाग देंगे तो क्या करेंगे, 100 गुना करेंगे, तो ये 100 गुना कर दो, 6.25 आ जाएगा। हो गई बात क्लियर, अच्छा तो आ जाएगा 625, और 3 4 बार आया, मतलब 3 की घात 4 का होता है 81, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, इसको इससे गुना करेंगे। देखो 5 से कम 5, इक्का अंक 5 कितने ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन। अब आप कहोगे जी सब में होता तो, सब में होता तो और कैलकुलेशन कर लेते, डिजिटल सम वगैरह। अभी डिजिटल सम आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं डिजिटल सम की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। बात समझ में आ गई। कोई ऐसे डायरेक्ट कर सकता है जी 50% को 1/2 बोलेगा। अब 50% को 1/2 बोलेगा, इसका 2 पर 1 बढ़ेगा, और 2 पर 1 बढ़ेगा, इसका 2 का 3 हो जाएगा। 2 पर 1 बढ़ेगा, इसका 2 का कितना हो जाएगा, 3 होगा, और 2 का 3 होगा, तो तसल्ली से देखिए एक बार, 2 का अगर 3 हो रहा है, 2 पर 1 बढ़ेगा तो 2 का 3 हो जाएगा। तो कितनी बार होगा 2 का 3, 4 बार होगा, ये लो। तो 10,000 का कितना होगा, 10,000 से गुना करेंगे, ये लो कर लेना कैलकुलेशन, वही कंडीशन है, 2 है ये। ठीक, 4 से काटोगे वही 625। चीजों को काम में लेना सीखना है, बात ये है। और 3 की 4 का 81 होता है, 81 को 625 से गुना करें, लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना। और कोई कहेगी जी डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो गुणा कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है, ऑप्शन नहीं मदद करे तो गुणा करके देख लेना। ठीक है, हालांकि बहुत सारे रास्ते और भी रहेंगे अपने पास, ठीक है, लेकिन बात यह है कि फिलहाल हम जैसा करें उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखो। देखिए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, लगभग 3 बज गए हैं अभी रात के, तो थोड़ा नींद आने लग गई है, तो मैं थोड़ी देर आपको कैलकुलेशन की स्पीड करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। कैलकुलेशन की स्पीड के लिए तैयार हो जाइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कई को टेंशन हो गई होगी यार, ये कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो बहुत लफड़ा है, लफड़े पे पढ़ोगे तभी इलाज होगा। ठीक है ना, आराम से करना, तसल्ली से करिए। देखिए जो टाइम है वो थोड़ा सा मैं 10 सेकंड कर दिया है, ठीक है, आराम से कर लो। ठीक है, हाँ आराम से कर लेना, लेकिन सही करने की कोशिश करिएगा। हालांकि 5 सेकंड सफिशियंट था, लेकिन शुरुआती स्टेज में मैं चाह रहा हूँ कि 10 सेकंड कर दूं, आराम से करो, लेकिन सही सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो।
करते रहिए कैलकुलेशन आराम से। वैसे टाइम ज़्यादा ही दे दिया आपको, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो कर लीजिए, कल से टाइम वापस कम कर देंगे इसका। लेकिन आराम से डायरेक्ट सोचना शुरू करो आप, तभी मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं है। आराम से कैलकुलेशन करिए। कुछ कैलकुलेशन तो बहुत इजी मिल जाएंगे आपको, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। चलो करो कैलकुलेशन, आराम से करिए। आराम से प्यार से कैलकुलेशन करते रहिए, स्माइल करते रहिए, चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। स्माइल नहीं होगी तब तक बैठेगा नहीं जुगाड़। कर रहे हो क्या कैलकुलेशन? सो तो नहीं गए हो? करो फटाफट, करते रहिए कैलकुलेशन। चलो फटाफट करो कैलकुलेशन, आराम से करते रहिए। चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट। फील करिए सवालों को। चलो करो फटाफट।
बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। करते रहिए कैलकुलेशन फटाफट। करो कैलकुलेशन फटाफट, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। करो भाई फटाफट कैलकुलेशन करो, देखें। चलिए फटाफट फटाफट करो, देखें। जल्दी से करो फटाफट, करते रहो कैलकुलेशन।
हाँ भाई, तो कैलकुलेशन का को आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है कई लोगों को बोरियत भी हुई हो, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन में ज़्यादा स्पीड नहीं है उनको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आई हो सकती है। चलो ठीक है, बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, चलो धन्यवाद। और अगर आपको लगता है लाइक और शेयर करने लायक वीडियो है तो अपनी तरफ से करने की कोशिश करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलो धन्यवाद। आगे 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 आगे